You don't need to. इंडिया हर साल हजारों करोड़ रुपए का कॉपर इंपोर्ट करता है और इस बढ़ते हुए डिमांड को देखकर ये लगता है कि आने वाले 2030 तक भारत में कॉपर की डिमांड दोगुनी हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कॉपर इतनी जरूरी क्यों हो गया है और भारत की ग्रोथ स्टोरी में कॉपर की क्या भूमिका होने वाला है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी, पावर, ग्रिड, मेट्रो, बुलेट ट्रेन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब की रीढ़ की हड्डी कॉपर साबित हो रहा है। आज के इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे इंडिया में बढ़ते हुए कॉपर की डिमांड का क्या कारण है, भारत इतना कॉपर क्यों इंपोर्ट करता है और कौन सी भारतीय कंपनी इस बढ़ती मांग से सबसे ज्यादा फायदा उठा सकती है, और टेक्निकल एनालिसिस भी देखेंगे हम उस कंपनी का, जो आखिर क्यों आने वाले टाइम में उस कंपनी का शेयर प्राइस दोगुना यहां से हो सकता है। चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो, कॉपर मैटर्स टू इंडिया। कॉपर मैटर्स टू इंडिया। आखिर क्यों इंडिया में या अदर कंट्री में कॉपर की डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है। अगर इसका हिस्टोरिकल डेटा देखें हम, इन द ईयर 2023 कॉपर की डिमांड सडनली अप्रोक्सीमेटली 60% से राइज हुआ और ये राइज का कारण था डिमांड फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, रेल, मेट्रो, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सारे सेक्टर से डिमांड इंक्रीज हुआ। और इंडिया का जो कॉपर मार्केट है वो एक्सपेक्टेड है 2030 तक 6 to 7% CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से ये डिमांड आगे बढ़ता जाएगा। जो अभी का मार्केट $26 बिलियन के आसपास है इन द ईयर 2024, ये आने वाले 2030 तक $38 बिलियन प्लस हो सकता है। गवर्नमेंट की कैपिटल एक्सपेंडिचर का देखें, ज्यादा पोर्शन आज के दिन में रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर गवर्नमेंट स्पेंड कर रहा है और 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी में गवर्नमेंट का टारगेट है 500 गीगावाट अचीव करने का। इससे कॉपर की डिमांड बढ़ेगी क्योंकि कॉपर का यूज सोलर में, विंड में, स्टोरेज में, हर जगह कॉपर का यूज होता है और इसका कारण है कॉपर का डिमांड 2030 तक डबल होने की उम्मीद है। S&P 500 का भी एक एनालिसिस है जो 2030 तक ऑलमोस्ट 50% डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। और इंडिया का अगर टोटल हम इंपोर्ट देखें तो इंडिया इज अ नेट इंपोर्टर ऑफ अ कॉपर, बिकॉज जो हमारी घरेलू प्रोडक्शन है वो इतना नहीं है जो हम इस डिमांड को फुलफिल कर सके। कुछ दिनों पहले जो जो कॉपर माइन है जहां से हम इंपोर्ट करते हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चिली हो, इंडोनेशिया, ये सब कॉपर माइंस के ऊपर कुछ प्रॉब्लम हो गई। प्रोडक्शन उतना ना हो पाया जितना एक्सपेक्टेशन था और इसका रीजन एक था जो मार्केट में सप्लाई भी कम हो गया और इसके कारण जो कॉपर का प्राइस है वो एक हिस्टोरिकल लेवल टच होते हुए दिखा। आगे हम देखते हैं कॉपर आज के दिन 2024 तक आखिर इंडिया में डिमांड कितनी होगी। अप्रोक्सीमेटली 1.7 मिलियन टन का इंडिया का एक कॉपर डिमांड इंडिया में 2024 तक था और इंडिया रिफाइंड कॉपर प्रोडक्शन जो इंडिया में एक्चुअल प्रोडक्शन होता है वो ऑलमोस्ट 0.5 से 0.56 या 0.5 से 0.60 ले लें मिलियन टन हो रहा है। मतलब अगर इसको आसान भाषा में अगर हम समझें तो कॉपर इंडिया नेट इंपोर्ट ही कर रहा है और जो कॉपर इंपोर्ट हो रहा है वो ऑलमोस्ट 0.5 से लेके 1.2 मिलियन टन पर ईयर इंडिया इंपोर्ट करता है। और ये जो डिमांड है, प्रोजेक्टेड डिमांड है बाय 2030,
ये बढ़ के यहां से 3 से 3.5 मिलियन टन हो सकता है। तो इंडिया का जो टोटल प्रोडक्शन है वो अब देखेंगे टोटल डिमांड का ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेटली 50% है और मोर देन 60% टू 70% हम कॉपर इंपोर्ट ही करते हैं। और 2030 तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी का 500 गीगावाट अचीव करने का, इससे और कॉपर की डिमांड आने वाले दिन में ऊपर जाएगा। अभी हम देखते हैं सेक्टर वाइज आखिर कॉपर का डिमांड कहां कहां पे है। अगर हम 4-5 सेक्टर का एनालिसिस करें तो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, जहां पे वायरिंग, केबल्स, ये सारी चीजें यूज होती है, ये कॉपर के बिना नहीं हो सकता और इस इंडस्ट्री से ऑलमोस्ट 40 टू 43% डिमांड रहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रांसमिशन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट हुआ, वहां पे कॉपर की जो डिमांड है वो अप्रोक्सीमेटली 10 टू 15% है। ऑटोमोटिव, ट्रांसपोर्टेशन, यहां पे इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यहां पे हाई ग्रोथ इन डिमांड देखा गया है जो ऑन एन एवरेज 10 टू 13% है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करें, एसीज में, फैंस में, अप्लायंसेस में, यहां पे डिमांड 11 टू 13% है। रिन्यूएबल एनर्जी की तो आखिर बात ही नहीं है। ट्रांसमिशन फास्टेस्ट ग्रोथ 24-25 में देखा गया है। जितने भी सेक्टर आज के दिन में है वो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, हार्डवेयर है और इस हार्डवेयर में काफी ही कॉपर की डिमांड आने वाले दिन में होने वाली है। इंडिया में अगर जो कॉपर से रिलेटेड जितनी सारी कंपनी है उसमें से अगर हम एक कंपनी को चूज करें तो वो है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जिसके पास ऑलमोस्ट 40% ऑफ द नेशनल कोर रिजर्व है। मींस कंट्री का जितना भी कॉपर का प्रोडक्शन होता है ऑलमोस्ट 40% इज डन बाय हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, HCL। और एक ये कंपनी है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो माइनिंग भी करता है और एंड जो कंज्यूमर का जो यूजेबल प्रोडक्ट्स है उसको भी ये मैन्युफैक्चरिंग करता है। और जो इनका अभी तक का करंट प्रोडक्शन है वो 4.3 मैट्रिक टन्स है। इसको बढ़ा के ये 2030 तक का टारगेट है 12 मैट्रिक टन्स करने का और उससे ऑलमोस्ट जो इनका प्रोडक्शन लेवल है वो 80 टू 90,000 टन्स ऑफ मेटल्स कॉपर का केवल हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड प्रोड्यूस करने वाला है। कंपनी के पास जितने भी कॉपर माइंस है वो चाहे बलांस खंड हो, खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स हो, चाहे इंडिया कॉपर कॉम्प्लेक्स हो, द प्रपोज्ड एक्सपांशन जो है इसमें वो ऑलमोस्ट 1 मैट्रिक से लेके जो अभी का प्रोडक्शन है इसको बढ़ा के 3 मैट्रिक टन्स कंपनी करने वाली है। और नेक्स्ट 5 से 6 साल के अंदर ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का ऑन एन एवरेज टारगेट है 20 बिलियन रुपीज स्पेंड करने का ऑन कॉपर माइंस के ऊपर। HCL प्लान कर रहा है आने वाले 5 से 6 साल में 20 अरब रुपया खर्च करने का प्लान है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का और उसमें से केवल 4.5 से 5 बिलियन जो है वो स्पेंड करने का सोच रहा है केवल कॉपर माइनिंग के ऊपर। अगर हम कंपनी का फाइनेंशियल देखें हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का, जो सेल्स अगर आप देखेंगे हर एक साल लास्ट 3 इयर्स का इंक्रीज हो रहा है, जहां पे 23 में 1677 करोड़ रुपीस का सेल्स किया था कंपनी, वो बढ़ के आज के दिन में 25 में 2071 करोड़ रुपीस हो चुका है। कंपनी की अगर एबिटा की बात करें, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन की अगर बात करें, एवरी ईयर देखेंगे आप ये कंपनी का एबिटा इंक्रीज हो रहा है, जो 492 करोड़ रुपया से बढ़ के 738 करोड़ रुपया हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है इन लास्ट 3 इयर्स में।
और कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें, वो भी 295 करोड़ से लेके 295 करोड़ से लेके 469 करोड़ रुपया। यहां भी आपको 70 to 80% कंपनी का बॉटम लाइन में आपको इंक्रीज होते हुए दिखेगा। कंपनी की टोटल मार्केट कैप की बात करें, ऑलमोस्ट 52,000 करोड़ की कंपनी के डेट टू मार्केट कैप मतलब 0.0027 है। आप सोच सकते हो ऑलमोस्ट कंपनी डेब्ट फ्री है, कंपनी के पास में कोई लोन नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट बर्डन नहीं है। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें, ऑलमोस्ट 0.29 है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा फिगर है। ये प्रमोटर होल्डिंग की बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इज अ मेजर स्टेक होल्डर, वहां पे 66% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड करती है। एफआईआई का लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में 1% एफआईआई का होल्डिंग बढ़ा है, जो 5.65 से लेके अभी 6.56 हो चुका है। और पब्लिक के पास में ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 21.73 के पास में शेयर होल्डिंग है। तो आपको ये कंपनी कैसी लगी? आप इसको पोर्टफोलियो में क्या ऐड करने का सोच रहे हैं? अगर सोच रहे हैं तो मैं आपको एक टेक्निकल पैटर्न्स बताता हूं। उस टेक्निकल पैटर्न्स को भी आप एनालिसिस कीजिए, क्या ये सही टाइम है हिंदुस्तान कॉपर में एंट्री के लिए। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो नो डाउट आप इसमें जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी की आप प्राइस टू अर्निंग देखेंगे, ऑलमोस्ट अभी हाई पे है, 80 to 90 के पास इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रहा है। इसका मतलब है जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो काफी हाई पे है। और टेक्निकल भी आपको अगर एनालिसिस कर रहे हो, आप टेक्निकल बता रहा है तो ये ऑल टाइम हाई के आसपास ये क्रॉस कर रहा है। ऑलमोस्ट 560 के आसपास इसका ऑल टाइम हाई था, जो कल के दिन में इसने इसको क्रॉस किया है। अगर ये यहां से क्रॉस करके सस्टेन करता है ये पूरे महीने, तो यहां से आप देखोगे बहुत जल्दी ही इसका टारगेट 900 to 1000 होते हुए आपको दिखेगा। लेकिन अगर ये ऑल टाइम हाई के आसपास आके थोड़ा सस्टेन करता है, क्योंकि अभी क्वार्टरली रिजल्ट भी आना बाकी है, तो अगर इसका अच्छा रिजल्ट आया तो अनडाउटेडली जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो आपको कम होते हुए दिखेगा। फिर ये स्टॉक यहां से आपको नीचे बहुत ही कम चांसेस है जो आपको नीचे मिलेगा अगर इसका रिजल्ट अच्छा आया तो। अगर रिजल्ट में एक्सपेक्टेशन से थोड़ी कमी आई तो पॉसिबिलिटी है जो ये यहां पे 4 से 5 महीना एक रेंज बाउंड में ट्रेड करते हुए दिखेगा। और ये अगर रेंज बाउंड में 4 से 5 महीना ट्रेड करते हुए दिखे तो ये की पैटर्न फॉर्मेशन है जिसको बोलते हैं कप विथ हैंडल पैटर्न। ये कप विथ हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन कंप्लीट करेगा अगर ये रेंज बाउंड रहा 4 से 5 महीने तक। और उसके बाद भी 4 से 5 महीने के बाद जब ये फिर से प्राइस अगर क्रॉस करता है 560 के ऊपर, तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट इसका टारगेट आ रहा है 1000 के आसपास, जो आपको 3 से 4 साल के अंदर आपको होते हुए इसका प्राइस दिख सकता है। लेकिन कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह जरूर लें, क्योंकि वो आपके ऑब्जेक्टिव को और आपकी रिस्क एपेटाइट को अच्छी तरह जानता है। इसके लिए आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह जरूर लें बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट। चाइना अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाया स्टील को लेके, और अब ये भारत का टाइम है, इंडिया का टाइम है। अब इंडियन इकोनॉमी कॉपर को लेके अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाएगा। कॉपर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेंड नहीं है, यह एक मेगा ट्रेंड की शुरुआत है दोस्तों। भारत में कॉपर की डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है। इलेक्ट्रिफिकेशन रुकने वाला नहीं है, और बिना कॉपर का अब इंडिया का ग्रोथ भी संभव नहीं है। जो निवेशक आज के दिन में इस बात को समझ जाएंगे, वो आने वाले दिन में स्टॉक मार्केट में एक कदम आगे होंगे। सवाल ये नहीं है कि कॉपर की डिमांड बढ़ेगी या नहीं, वो तो बढ़ने ही वाली है। सवाल ये है, क्या आप इसमें इन्वेस्टेड होगे? अगर आपका विजन 4 से 5 साल है, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेके कॉपर में इन्वेस्टमेंट करो। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले और समझदार इन्वेस्टर के साथ। थैंक यू सो मच।